उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि को मेरा प्रणाम। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं महात्मा गांधी की जयंती को मनाने के लिए। इन्होंने हम लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया था। आइए हम लोग इस जयंती के अवसर पर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के संकल्प में और मेरे से जहाँ तक संभव होगा हम इस आश्रम के लिए सहयोग करेंगे और चाहेंगे कि हमारा जो धरोहर है वो आगे अछूत रहे। बस इसी चंद शब्दों के साथ हमारे देश के दो महान विभूतियों गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती पर मैं आप सभी वयोवृद्ध वरिष्ठ जनों का नमस्कार करता हूं। हमारे युवाओं का अभिनंदन है। दोनों ही विभूतियां सादगी का जीवन जिए और विचारों में उच्चता की श्रेष्ठता थी। यहाँ पर हमारे आदरणीय आपको गांधी जी के शास्त्री जी के बारे में, जीवनी के बारे में बता रहे हैं। कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके विचार हैं, जो उनके सिद्धांत थे, उनको अपने जीवन में अपनाने से ही देश का जो विकसित भारत का सपना है वो पूरा हो सकेगा। तो मैं अपने समझ से कुछ सिद्धांत जो हैं, जो जैसी मेरी समझ है, आपके समक्ष रखता हूँ। आप अपने जीवन में यदि आपको उचित लगे उनको उतारने का प्रयास कीजिएगा। सत्य और अहिंसा, सद्भावना और शांति। आज इनकी विश्व को, समाज को, व्यक्ति को परम आवश्यकता है। सरल जीवन हो। इस उपभोक्तावाद की संस्कृति में आज जो चमक धमक चल रहा है बाजारू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जीवन में सरलता होगी तो बेहतर रहेगा। आदमी शांति से जीवन जी सकेगा। सद्भावना हो, आपसी सद्भावना हो। अहिंसा से ऊपर उठकर अहिंसा के मार्ग पर हम चलें। समानता हो, एक दूसरे को एक नज़र से देखा जाए, कोई भेदभाव ना हो। लैंगिक का हो, जाति का हो, धर्म का हो, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। समता हो और देश के निर्माण के लिए दोनों ही महान विभूतियों ने, जैसे शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, गांधी जी ने भी स्वच्छता के साथ साथ में स्वावलंबन का और स्वरोजगार का नारा दिया था कि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो कि ग्राम ही आत्मनिर्भर बन जाए, तो देश आत्मनिर्भर अपने आप हो जाएगा। तो आप जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिस क्षेत्र विशेष को आप चुनते हैं, उसमें अपना योगदान दीजिए, तो आपका योगदान देश के निर्माण में सार्थक होगा। मैं कुर्सेला बस्ती की रहने वाली हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आपने हमें बोलने का मौका दिया यहाँ पे। और यहाँ पे उपस्थित सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आज सभी को मालूम है कि आज गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। दोनों महान व्यक्ति का जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य पर यहाँ पे हम लोग सभी आए हुए हैं। और जहाँ तक है कि आप सभी से, आप जितने भी बड़े, आप सभी से जान करके बहुत ही खुशी हुई। बहुत सारे जानकारी इकट्ठा किया और कोशिश करेंगे कि हम लोग आप लोगों के बताए हुए हर एक अच्छे कामों का प्रयोग अपने जीवन में लाएं। आज गांधी जयंती है और इस अवसर पर हमारे इस सिंघैया के नरेश बाबू पूर्व सांसद रह चुके हैं। हम लोगों के ये जब थे कार्यकाल में तो हम लोग बड़ी इनसे प्यार था। अब तो इनका उम्र थोड़ा पार कर गए हैं ये, और अभी भी देख रहे हैं इनका जोश अभी भी कम नहीं है। लगातार ये संघर्ष करते आ रहे हैं और सबको एक साथ, सबके साथ सबका विकास के लिए हमारे नरेश बाबू तत्पर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए। और इनको इस क्षेत्र में सभी जानते हैं। आज 2 अक्टूबर 1948 को गांधी जी का, जैसा नरेश बाबू ने हमको बताया, इनकी अस्थियां लाई गई थी और विसर्जित करके ये गांधी घर बनाया गया। यहाँ पे इनकी अहम भूमिका रही है यहाँ पर। और तमाम इस क्षेत्र के आए हुए मेरा भारत कटिहार के जिलाधिकारी जी और यूथ पावर संगठन के अध्यक्ष हरिप्रसाद मंडल जी और हमारी बहना, हमारे भाई लोग भी आए हैं इस क्षेत्र से। आज गांधी जयंती है और हर एक वर्ष
इस अवसर पर को भूला नहीं जाएगा। ये गांधी जयंती हम लोग हर एक साल मनाते आ रहे हैं, आने वाले भविष्य में भी इनका जो है हम लोग मनाते रहेंगे। और कहा गया है जब तक सूरज चांद रहेगा बापू तेरा नाम रहेगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस इलाके के हम लोगों के सर्वमान्य नेता, क्रांतिकारी नेता, जो हमेशा हम लोगों को प्रेरित करने वाले में से होते थे, आज उन्हीं की अध्यक्षता में गांधी जी के इस जन्म दिवस के मौके पर यहाँ बृहद पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन माननीय नरेश बाबू और यहाँ के स्थानीय संगठनों के माध्यम से किया गया है। वाकई में हम लोग लगातार इस कार्यक्रम से रूबरू होते रहे। यहाँ पे आने के बाद ऐसा एहसास होता है कि हाँ, यहाँ गांधी जी का वास है। हम जब भी आते हैं, जब भी इनको देखने या फिर इनसे मुलाकात करने, दादाजी से मुलाकात करने आते हैं, तो लगता है कि हमें यहाँ पे महसूस होता है कि नहीं, यहाँ पे गांधी जी हमारे अभी भी हैं। अभी भी इनमें कुछ बात ऐसी है जो हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। बड़े बुजुर्ग इतना समझाने के बाद फिर भी हमें लगता है अभी भी कुछ बाकी है जो हमारे समझ में नहीं है। तो हम प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे जो इनके विचार हैं, इनके जो भी कार्य इन्होंने किया है उनको हम समझें और सुझाव लें सभी से। और हम अपनी दादाजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये हमें 2 शब्द हर साल की भांति बोलने का अवसर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। और कि सत्य अहिंसा के थे वो पुजारी, सत्य अहिंसा के थे वो पुजारी, कभी न जिसने हिम्मत हारी। सत्य अहिंसा के थे वो पुजारी, कभी न जिसने हिम्मत हारी। सांस दी हमें आजादी की, सांस दी हमें आजादी की, जन जन जिनकी बलिहारी, जन जन जिनकी बलिहारी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज गांधी जी को याद करने और इनके ऊपर माला पहनाने से इनकी सच्ची श्रद्धांजलि या इनके लिए सच्चा समर्पण नहीं होगा। हम जब तक गांधी जी के दिखाए रास्ते पर नहीं चलेंगे, गांधी जी का जो विजन था उसको अपने आप में नहीं उतारेंगे, और जो इनका सोच था समाज को विकसित करने का, स्वच्छता अभियान का और कई मुद्दों का, जब तक हम उस एकीकरण को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक इनके रियल विचारधारा पे हम अडिग नहीं हो पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। गांधी जी 1932 में तो जब गोलमेज सम्मेलन में गए थे और इंग्लैंड के राजा जब चर्चिल वहां पर उनको बुलाने का मौका दिए कि मैं देखना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा हस्ती है, ऐसा कौन सा इंसान है जो कि मात्र एक धोती पहनता है, अधमंगा फकीर है, लेकिन इतने व्यापी और इतना महान कारनामा करके रखा है। तो उनके एडीसी ने चर्चिल को जाकर के कहा कि सर जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे थे वो हाउस में आ गए क्या? लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है आज। सबसे बड़ी चीज है गांधी जी जो बोले हैं कि हमारे दिखाए रास्ते पर लोगों को चलना चाहिए। आज गांव समाज जो रोड चौराहा सड़क किनारे जो कचरा उचरा उसको साफ सफाई रखना चाहिए। गांधी जी का इस मार्ग पे चलने के लिए जो राह पर लोगों को चलना चाहिए। और हर साल की भांति जो 2 अक्टूबर हम लोग मनाते हैं, इसमें धूमधाम से राजेंद्र बाबू ने हमारे कहे कि यह गांधी आश्रम ने गांधी धाम का उपाधि दिया जाए, जो चूंकि गांधी धाम कह के और गांधी आश्रम कह के भी इसका विस्तार किया जाए। इसी चर्चा पूज्य बापू का यह धाम जहां लोग श्रद्धा से श्रद्धांजलि देने समय समय पर आते हैं, यह महान प्रेरणा का स्रोत है। आज के युग में जब दुनिया युद्ध की ओर, नरसंहार की ओर, विभिन्न तरह के हथियारों से लैस होकर दुनिया की तबाही की ओर प्रेरित है, प्रयासरत है, ऐसे आप सबों का आपने मुझे इस महान दिवस के दिन याद किया। मैं अपने बात को आगे बढ़ाऊं तो सबसे पहले मैं कृतज्ञ हूँ पिता स्वरूप नरेश चाचा का, जिन्होंने हमें ये अमूल्य धरोहर दिया है। ये सदियों याद रखी जाएगी।
अब मैं अपने वाणी को आगे बढ़ाते हुए, आज विजयादशमी है और धर्म पर अधर्म पर धर्म के जीत का प्रतीक, और ये संयोग ही है कि हमारे जब अधर्म पर धर्म की विजय की बात हुई तो भारत में दो महान सपूत पैदा हुए आज, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी। दोनों ने धर्म को एक ऐसी दिशा दी जिसने राजनीतिक में धर्म का प्रवेश कराया। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि गांधी जी ने राजनीतिक में धर्म का प्रयोग जो किया वो हिंदू मुस्लिम है, ऐसा नहीं। धर्म से उसका मतलब है नैतिक आचरण से। भारतीय इतिहास में, विश्व इतिहास में, इससे पहले यूरोप के आज प्रण ले फिर से कि कहीं भी हिंसा हो तो होने नहीं दें, समाज का कार्य करें गांधी जी के ही तरह जितना काम ये किए हैं। गांधी जी बहुत ही उच्च कोटि के थे, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं। इनकी जब जीवनी पढ़ते हैं, ये बाहर पढ़ने के लिए ब्लैक गए, वहां पर इनको कई बार सामना करना पड़ा था गोरे और काले का भेद का, और ये एकदम से साथ लिए हमारे इंडियन का हर तरह का ये कष्ट झेलते हुए। कई बार अपने ट्रेन में भी इनका सुना होगा कि कैसे ट्रेन में जा रहे थे तो इनको काले भारतीय इंडियन का के पुकारा गया था। दिवस पर हमारे कटाव निरोधक संघर्ष समिति जो कुर्सेला के दक्षिणी जरलाही, महसपुर और पंचायतों में, मधेली में कटाव का खतरा हो गया है, इन लोगों ने कटाव निरोधक समिति संघर्ष समिति बनाए हुए है। उन लोगों की भरपूर इच्छा हुई कि बापू के जन्म दिवस पर हम लोग केक काटेंगे, तो जो जैसा इच्छा है उसकी पूर्ति करते हुए हमने कहा हाँ तो अच्छी बात है, ये उत्साह तुम्हारा बना रहे, जिससे संघर्ष भी जिंदा रहे। और गांधी के नाम पर शांतिपूर्ण संघर्ष जिंदा रखना है और संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इसलिए हम लोग हारेंगे नहीं, जीतेंगे। कटाव गंगा कोसी कटाव रुकेगा, उसमें आप सफलता होंगे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। के राजा टाइल्स मार्बल आपके लिए लेकर आया है अंबानी कंपनी एवं कजरिया कंपनी जैसे ब्रांडेड कंपनी का टाइल्स मार्बल और हिंदवेयर का नल, बेसिन कमोड, आशीर्वाद कंपनी का सैनिटरी एवं अन्य सामान थोक एवं खुदरा विक्रेता उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। 5 वर्षों का विश्वास, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारा पता है नवाबगंज चौक, कुर्सेला, कटिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9934650834।